अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किल हल कर शे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। बुलबुल से बहरे हाल नसीमन न छुटेगा, बुलबुल से बहरे हाल नसीमन न छुटेगा। बरक़े तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा। माहौल कर अपने मुवाफिक भी नहीं, सरकार मगर आपका दामन न छुटेगा। सरकार मगर आपका दामन न छुटेगा। मैंने जो खुतबा मसरूना के बाद कुरान पाक की बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत आप हजरात के सामने तिलावत की है, उसका तर्जुमा सुनने से पहले सभी हजरात एक मरतबा गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले प्यारे आका व मौला मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया नजराना पेश करें। पढ़ें सभी हजरात बाआवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मैं दिल की गहराइयों से दुआ करता हूँ कि जिन बच्चों की शादी हो रही है परवरदिगार उन बच्चों में मोहब्बत अता फरमाए, परवरदिगार उनकी ज़िंदगी को आसान फरमाए, उनके वालिदैन को हज्ज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। और जितने लोग भी यहाँ पर हाजिर हैं अल्लाह सभी की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मचल कर कहें सुभान अल्लाह। किसी आशिक़ रसूल ने क्या खूब कहा है, न तख्त ताज न लालो गौहर की बात करो, न तख्त ताज न लालो गौहर की बात करो। जो खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो, जो खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो शान है जिसका कि कोई जवाब नहीं। लेकिन आइए मैं आपको एक दुरूद पाक के मुतालिक एक नबी की हदीस पाक सुनाऊं। आइए आपसे पहले यानी कि जब से ये जलसा चल रहा है जो भी आता है वो कहता है नबी पर दुरूद पाक पढ़ो। यानी कि नकीब अहले सुन्नत मुफ्ती निजामुद्दीन साहब आए, उन्होंने भी कहा आओ नबी पर दुरूद पाक पढ़ो। शायर इस्लाम यूनुस रजा आए, उन्होंने भी कहा नबी पर दुरूद पाक पढ़ो। मौलाना जाने आलम आए, उन्होंने भी कहा नबी पर दुरूद पाक पढ़ो। इमाम साहब आए, उन्होंने भी कहा नबी पर दुरूद पाक पढ़ो। जब मैं आया मैंने भी कहा नबी पर दुरूद पाक पढ़ो। ये महफिल सुबह तक चलती रहेगी तो जो भी इंसान आएगा वो कहेगा नबी पर दुरूद पाक पढ़ो। लेकिन आओ मैं तमाम इंसानों के बाप हजरत आदम की बारगाह में लेकर चलता हूँ। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, क्या उन्होंने भी नबी पर दुरूद पाक पढ़ा है? तो हमारे तुम्हारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबी इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत आदम ने अपने बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम को नसीहत की और कहा ऐ बेटा मोहम्मद की जात पर दुरूद भेजा करो। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने अरीजा पेश किया, ऐ बाबा जान ये मोहम्मद कौन है और इन पर दुरूद पढ़ने से क्या फायदा होगा? तो
तो हजरत आदम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे लख्ते जिगर, ऐ मेरे नूरे नजर, ऐ मेरे शहजादे, मैं 350 बरस तक इस जमीन पर रोता रहा, तड़पता रहा, मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं था। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, बल्कि 350 बरस तक मैं रोता रहा। लेकिन एक दिन मुझको ख्याल आया कि जब परवरदिगार ने मेरे पुतले को तैयार कर दिया, और पुतले को तैयार करने के बाद जब परवरदिगार ने मेरी रूह को उसके अंदर डाला, और जब सबसे पहले मैंने अपनी आंखों को खोल कर देखा तो मैंने अर्शे आजम का दीदार किया, अर्शे आजम को देखा। जब मैंने अर्शे आजम को देखा तो मैंने देखा कि अर्शे आजम के पाए पर एक तरफ लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह, तो दूसरे पर था मोहम्मद रसूलुल्लाह। बस मैं समझ गया ये अल्लाह का कोई पैगंबर है, ये अल्लाह का कोई रसूल है। मैंने कहा, ऐ परवरदिगार आलम, इसी मोहम्मद के वसीले से मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। तो ऐ मेरे लख्ते जिगर, 350 साल तक रोना कामयाब ना आया, बल्कि जब मैंने नबी का वसीला दिया, मोहम्मद का वसीला दिया, परवरदिगार आलम ने मेरी तौबा को कबूल फरमाया। बेटे ने फिर पूछा, अरीजा पेश किया, ऐ बाबा जान जरा आप ये बताइए आपने इनको देखा कहां था? तो हजरत आदम फरमाते हैं, ऐ मेरे लख्ते जिगर, तू देखने की बात करता है तो सुन कि जब मैं यानी कि परवरदिगार ने मेरे पुतले को तैयार कर दिया, और तैयार करने के बाद मेरी तमाम औलाद की रूहें दिखाई और कहा, ऐ आदम ये तेरी तमाम औलाद की रूहें हैं जो कयामत तक पैदा होंगी। मैंने उन तमाम रूहों में एक रूह को सबसे ज्यादा चमकता देखा, सबसे ज्यादा धमकता देखा, सबसे ज्यादा नूर वाला देखा, सबसे ज्यादा रोशन देखा। और तू देखने की बात करता है तो सुन कि जब मैं जन्नत के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि जन्नत की चाबी पर था मोहम्मद का नाम, जन्नत के ताले पर था मोहम्मद का नाम, जन्नत की कुंजी पर था मोहम्मद का नाम, जन्नत की चौखट पर था मोहम्मद का नाम, जन्नत के किवाड़ों पर था मोहम्मद का नाम, जन्नत के सुतूरों पर था मोहम्मद का नाम, जन्नत के नहरों पर था मोहम्मद का नाम, जन्नत के महलों पर था मोहम्मद का नाम, जन्नत के दरख्तों पर था मोहम्मद का नाम, दरख्तों की शाखों पर था मोहम्मद का नाम, शाखों की पत्तों पर था मोहम्मद का नाम, जन्नत के महलों पर था मोहम्मद का नाम, हूरों के सीनों पर था मोहम्मद का नाम, गुलमान की जबीनों पर था मोहम्मद का नाम, प्यालों की खोल पर था मोहम्मद का नाम, हौज़ कौसर पर था। ये शान है हमारे और तुम्हारे नबी की, इसलिए हम महफिल को सजा रहे हैं। कभी नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, हर जगह जलवागर है। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल ने कहा है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। जो नबी के दीवाने होते हैं वो ऐसी महफिलों में जमे रहते हैं, बैठे रहते हैं माशाअल्लाह। मैंने आपकी बस्ती में 6 महीने खिदमत की, और जब पिछले साल यहाँ पर शादियों का नंबर आया, ये रब का बड़ा फजल है, एहसान है परवरदिगार का कि जितनी भी शादियां हुई सब में प्रोग्राम हुए जलसों के, किसी में कोई ड्रामा नहीं हुआ हजरत, एक में भी, सारी शादियों में अल्हम्दुलिल्लाह। और आज फिर हमारे राहत जान भाई ने याद किया तो अल्लाह ने उस काम को हमसे फिर ले लिया। अल्लाह इसी तरह से हमें अपने बच्चों की शादी करने की तौफीक अता फरमाए। और ये तो बेटी की शादी है मेरे दोस्तों, अभी इमाम साहब ने बताया कि जो एक बेटी की शादी कर देता है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं वो भी जन्नत का हकदार हो जाता है। आइए मैं आपको बताऊं, शादियां तो सब कर रहे हैं, शादी अमीर भी करता है, शादी गरीब भी करता है, लेकिन ये शादी जब इस शादी में अल्लाह के रसूल की महफिल सज जाती है, जब शादी होती है रिश्तेदारों को आदमी काट देता है अपनी इज्जत के लिए, अपनी शान के लिए, अपनी बड़ाई के लिए कि मेरे यहाँ पर रिश्तेदार आएंगे, मेहमान आएंगे, मालदार लोग आएंगे, मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। लेकिन सुनो, मैं उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा कि इस महफिल को सजाने के बाद किसी और को दावत नहीं दी। आज यहाँ पर आला हजरत का जिक्र होगा, वो तशरीफ लाएंगे, शराफत मियाँ का जिक्र होगा, वो तशरीफ लाएंगे, शाह बशीर मियाँ का जिक्र होगा, वो तशरीफ लाएंगे, शाह जमालुल्लाह का जिक्र होगा, वो तशरीफ लाएंगे, शाह दरगाही का जिक्र होगा, वो तशरीफ लाएंगे, साबिर अल्लाउद्दीन का जिक्र होगा, वो तशरीफ लाएंगे, निजामुद्दीन महबूब इलाही का जिक्र होगा, वो तशरीफ लाएंगे, गंजे शक्कर बाबा फरीदुद्दीन का जिक्र होगा, वो तशरीफ लाएंगे, शाह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जिक्र होगा, वो तशरीफ लाएंगे, हिंद के राजा हम सबके ख्वाजा का यहाँ पर जिक्र होगा, वो तशरीफ लाएंगे, हुजूर गौसे आजम का जिक्र होगा, वो तशरीफ लाएंगे, मेरे बुजुर्ग और दोस्तों हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन का जिक्र होगा, वो तशरीफ लाएंगे, सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का जिक्र होगा,
वो तशरीफ लाएंगी। अल्लाह अकबर। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मौला अली का जिक्र होगा, वो तशरीफ लाएंगे। उस्मान गनी का जिक्र होगा, वो तशरीफ लाएंगे। हज़रत उमर फारूक आज़म का जिक्र होगा, वो तशरीफ लाएंगे। सिद्दीक़ अकबर का जिक्र होगा, वो तशरीफ लाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, आमना के लाल का जिक्र होगा, मदीने से तशरीफ लाएंगे।